तदेवाग्निं तदादित्य तद्वायुः तदुचन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापस प्रजापतिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ईरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मभवतो तद्वक्तारम् अवतो अवतु माम् अवतो वक्तारम्। ओम शांति 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 ओम। सत्संग सरस्वती विहार 181तम सत्र को समस्त को स्वागत। परमपिता परमात्मा अपूर्व करुणारू आमे आज पुणी ए शनिवासरीय सायंकालीन सत्संग पूर्वर ऋग्वेद यज्ञ तथा पारायण ब्रह्म उपासना में परिसमाप्ति परे आमर धारावाहिक सत्संग कार्यक्रम वर्तमान छांदोग्य उपनिषदर किछि मंत्र विचार करिवा। आमे गत शनिवार दिन छांदोग्य उपनिषदर प्रथम प्रपाठकर प्रथम खंड आलोचना करिथिले, जो थरे कि परमपिता परमात्मांकर पवित्र श्रेष्ठ नाम को उद्गीत कहा है। उद्गीतम ओम ओम को मो पूर्वर कही ऋग्वेद रे परमपिता परमात्मा को प्रणव कहुच्छी, यजुर्वेद रे ओम कहुच्छी एवं से ओमकार को सामवेद रे उद्गीत कहुच्छी। तो उत माने उच्च, गीत बोले गान करिवा वा स्तुति करिवा। ईश्वर को उच्च स्वर रे गान करा जाए, अति उच्च। तो मुझे दिन कही भी बाणी बहुत अच्छी। गोटे बाणी होची बैखरी, जोटा आम आलोचना करुचे, जो भाषा आम कहूचे ताकू बैखरी कहा जाए। कहू कहू पवन रे उड़ी जाए, सब विच्छुरित हो जाए ए बैखरी बाणी। आउ गोटे बाणी होची उपांशु, जोटा ओठ हलिब किंतु शुणिबे नहीं कहीं। आउ गोटे होचंती मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी रे कौन हुए, आत्मा रे शब्द एवं अर्थर प्रकाश हुए। आत्मा भितरे शब्द एवं अर्थर भेद थाए, शब्द अलगा अर्थ अलगा। ये होचंती मध्यमा वाणी। तार आ गोटे उच्च कोटर वाणी अच्छी, सेठू पश्यंती वाणी। पश्यंती कहती ताकू परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, चारि प्रकार वाणी। ए साधारण लोक जोटा आम शुणुचे ए होची आमर वैखरी। एवं आमे जदि शब्द एवं अर्थ जानिकरी प्रभेद को जानुचे आउ कहूचे, ता होची मध्यमा वाणी। सेटा भी शुणी पारिबे लोके। पश्यंती वाणी शुणिबार नहीं, सेथरे शब्द एवं अर्थ मिसिकिरी थाए, पृथक नहीं, अलगा नहीं। से गोटे ध्यानर अवस्था से वाणी। एवं आ गोटे बाणी होची परावाणी, जार एटा अलौकिक बाणी। परमात्मा जो बाणी रे ज्ञानी मान को जोगी मान को ज्ञान दियंती, परावाणी रे दियंती।
आउ ध्यान रे जो वाणी मंथन करती योगी माने ये पश्यंती वाणी एटा बहुत उत्कृष्ट वाणी परावाणी जिते आत्मिक दृष्टि आत्मा परमात्मा सहित जिते साक्षात्कार होकर जो वाणी आगम हुए आगम माने कौठू आसे ईश्वर ठू आसे आम जीवात्मा भितर प्रवेश करे से परावा तो आमे देखुले से उद्गीत कौन आमे देखिले सारा सृष्टि भितर जिते प्रकार अछंती पंचभूत इत्यादि ये सब एक गोटे गोटे महत्वपूर्ण सब गुरुत्वपूर्ण अटे सबुतरे महिमामय ईश्वरंकर हाथ अच्छी सबुतरे महिमामय ईश्वरंकर कृपा अच्छी सब ईश्वरीय सृष्टि सब अमृत अटे तेणु ये महियान ये सारा सृष्टि विभूतिमय सारा सृष्टि अमृतमय जो सारा सृष्टि से सृष्टि को मंथन करी छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय एटा सामवेद अनुसार ईश्वरंकर महत्व को प्रतिपादन करने उद्देश्य रे एवं गोटे मंत्र ओम को केवल गुरुत्व आरोपण करने उद्देश्य रे ए छंद छांदोग्य उपनिषद होइछि तेणु छंदर गोटे अर्थ होछि गति जे जीवात्मा गति दिए सेमिति उपासना करने पाई ज्ञान वर्धन करने पाई आध्यात्मिक उन्नति करने पाई जो उपनिषद से होछि छंद उपनिषद छांदोग्य उपनिषद तेणु आमे एठी देखिथिले एष भूतानां पृथ्वी रस पृथिव्या आपो रस ये सारा भूत प्राणी जहाँ भी अच्छा ता भितर अति महत्वपूर्ण होची पृथ्वी आ पृथ्वीर अति महत्वपूर्ण होची पानी आ पानीर अति ये होचंती आमर कौन कहवा सीटा होची औषध एवं औषधर अति महत्वपूर्ण जिनिस होची पुरुष एवं पुरुषर महत्वपूर्ण जिनिस होची ए वाक् शक्ति वाणी तेणु एमती वाणी पुरुषर एटा महिमामय जिनिस अति गुरुत्व अति उत्कृष्ट प्रधान जिनिस एवं से वाणी भितर श्रेष्ठ वाणी होची रुचा ऋग्वेदीय वाणी जो थे कि समस्त प्रकार ज्ञान विद्यमान अच्छी आउ से समस्त प्रकार वाणी भितर ऋग्वेद भितर अच्छी आउ गोटे रस श्रेष्ठ साम अर्थात स्तुति गान कला भली ईश्वरंकर गुण स्वरूप वर्णना कला भलिया अति उत्कृष्ट कथा अच्छी से रुचा भितर तेणु ऋग्वेद भितर सामवेद भी विद्यमान अच्छी तेणु ऋक्र प्रधान होची साम आउ ये साम भितर जेते रुचा अच्छी से ही रुचा भितर सबुठु श्रेष्ठ रुचार नाम होची उद्गीतम तेणु सारा सृष्टिर श्रेष्ठ रस बा आनंददायक वस्तु हैला उद्गीतम तेणु ऋषि कहले उद्गीत रस ये उद्गीत होची रस अर्थात रस बोले आनंददाता ईश्वर को रस कह जाए रसौ वैश कहुई उपनिषद रे रसौ वैश अर्थात रस से रस अटंती बोले आनंदमय जहाँ को आम आनंद कहूँ तो यहाँ आम देखी गत थर यहाँ प्रथम प्रपाठकर प्रथम खंडरे यहाँ थिला तो आज आम देखा उद्गीत उपासना करने कथा सेठी थिला तो उपासना करवा केमती एटा प्रथम प्रपाठकर द्वितीय खंडरे अच्छी उपासना करवा केमती तो परमपिता परमात्मा को तो कहगला ओम तांको कहगला प्रणव तांको कहगला उद्गीत तांको उपासना करिवार अच्छी उच्च स्वर उच्चास आमे बैखरी मध्यमा पसंती परावाणी प्रयोग करी करिवार अच्छी योग्यता अनुसार साधना अनुसार अलग अलग रहिबो तो आम जिते प्राथमिक स्तर में रहा से बैखरी वाणी रे जोर उच्चारण करवा जमती मु कही प्राथमिक स्तर में शिशु मान को ज्ञान देवाई आउ मन रखेवाई
स्मरणटा काम करने इंद्रिय मान को एकत्रित करी स्मरण शक्ति को प्रखर करने उद्देश्य रे वैखरी वाणी रे उच्चारण करा जाए, जोर रे पाटी करी उच्चारण करा जाए। एटा प्रारंभिक स्तर साधना। तो तापर कौन है आमे जानिले सब ए संसार भितर प्राण बहुत महत्वपूर्ण। तापर भी सेठी आलोचना है पूर्व ये जोटी प्राण रही जुग्मजर कथा आलोचना करथिले आमे सब। जोटी प्राण अच्छी सेठी बाणी भी अच्छी, जोटी बाणी अच्छी सेठी रुचा अच्छी, जोटी रुचा अच्छी सेठी साम अच्छी, जोटी साम अच्छी सेठी उद्गीत अच्छी। ये जोड़ी 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 अच्छंती। तेणु दुईटा मिसिले गोटे जिनिसर उत्पन्न हो जाए। प्राण एवं बाणी जिते मिसी जाए रुचा हो जाए, आउ रुच एवं साम जिते मिसी जाए उद्गीत हो जाए। तो ये जोड़ी रे गोटे जिनिस, से जोड़ी रे गोटे जिनिस। तो आमे पूर्वर देखी ए आमर पिंडरे प्राण जेमिति ब्रह्मांड रे सूर्य सेमिति। ए पिंडरे प्राण जेमिति ए जीवन को संचार करी रखिछि, बंचैकी रखिछि। प्राण चलीगले सब चलीगला, सेमती ब्रह्मांड रे सूर्य सूर्य नथिले आउ किछि रहबो नहीं, सृष्टि हब नहीं। ये परिवर्तन ऋतु परिवर्तन एक सब विभिन्न जो विभाग आमे देखुचे परिवर्तन एगुड़ा किसी संभव हो पारिबो नाही। तेणु ए सूर्य होचंती से ओमकार प्रतिनिधि, आउ प्राण होचंती पिंडरे ओमकार प्रतिनिधि। आम ए ओमकार आमर ये जो प्राण होचंती से ओमकार प्रतिनिधि पिंडरे, आ ब्रह्मांड रे ओमकार प्रतिनिधि काम करछंती सूर्य। ओम जेमती सकल जगत को प्राण दौरान सूर्य माध्यम रे, सेमती ए शरीर को आम बंचाई रखी आम प्राण माध्यम रे। तेणु पिंड एवं ब्रह्मांडर सामंजस्य रही। तो परमपिता परमात्मा कर से पवित्र ओमकार को देवता माने केमिति उपासना कले, आउ तांकर उपासनाटा को राक्षस माने केमिति बिगाड़ी दउथिले, तारी गोटे बड़ा सुंदर ए वैदिक आध्यात्मिक कथाटा साधारण साधारण लोकमान पाखकू सरल भाषा रे बुझापाई उपनिषदकार माने कौन करिसेंती कहानी माध्यम रे कर दैछि। बढ़िया बढ़िया दृष्टांत देकरी करिसेंती। एटा गोटे दृष्टांत बढ़िया कहानी है। से कहानी कौन? देवासुरा हवै यत्र संजयति उभये प्रजापत्याः तद्द देवान् उद्गितः जूहु अनेन अभिविश्यामि इति। एटारे से कहिले देवासुर देवासुरः जे देवता अटंती विद्वान अति उच्च कोटर लोक जो माने अछंती से माने सत्पुरुष अटंती। वे यत्र संजयति सत इंद्रिय वाला जितेंद्रिय वाला से माने जो माने देवता से माने जितेंद्रिय वाला लोक औ वृत्ति जहाँ वृत्ति बोले धंदा से धंदा वा वृत्ति वा व्यवसाय वा कर्म कर्माणी गुड़िक केमती थाए सत सतयुक्त थाए सत्य उपर आधारित थाए। तेणु यही भाव में से कहते जो माने देव से माने होचंती सत्पुरुष, आउ जो माने सत्पुरुष से माने जितेंद्रिय, आउ जो माने जितेंद्रिय तांकर कर्म भी सत उपर आधारित थाए। आउ से माने कहते प्रसिद्ध यही जो पुरुष माने होचंती प्रसिद्ध पुरुष। तापर से कहिले असुर, ता भितर गोटे असुर अच्छी तार ठीक विपरीत ये देवता मानकर ठीक विपरीत से माने सब अटंती। से माने केमती अटंती? से कहले दुष्ट ये माने अटंती, दुष्ट अटंती। आउ यांकर इंद्रिय वृत्ति भी ठीक नहीं, असंयमी माने सब तांकर मनोभावना जो अच्छी सत उपरे नहीं असत उपरे प्रतिष्ठित थाए। से तो यही माने एमिति प्रसिद्ध देवता एवं असुर एमिति प्रसिद्ध तांकर प्रसिद्ध हेबार कथा है
जड़े होउछंती सत्पुरुष जांको पाखरे इंद्रिय दमन अच्छी आउ से मानकर कार्य गुड़िक सत् उपर प्रतिष्ठित अच्छी आउ असुर जो माने देवतांकर विरोध रे जो माने ज्ञान रो विरोध रे वेद रो विरोध रे सत्यर विरोध रे ईश्वरीय विरोध रे जो माने से माने असत्पुरुष माने अछंती अर्थात मनुष्य भितर दी विभाजन अच्छी जहाँ को वेद रे कहउचंती आर्य और अनार्य यही उपनिषदीय भाषा ताकू देव असुर कहुई एमानकर बराबर बराबर संग्राम चले सब केवे केवे मिशंती ना माने देवता जहाँ करेंगे विरोध करेंगे असुर मैंने असुर मैंने सब अन्याय अधर्म था देवता मानकर पछरे पड़ी था सब आउ देवता माने सत्कर्म लगी था तेणु से कहीं पराजित करि पारे ना तो ये उपनिषद कहउचंती ये माने एमिति भाव सर्वदा युद्धरे लगी था से देवासुर संग्राम तो देवता माने से माने कौन कले उद्गीतम जुहु देवता माने उद्गीत को उपासना करने को आरंभ कले तो उद्गीत को उपासना आरंभ करने को आरंभ करिसंती तो देवता गण जो उद्गीत को उपासना कले तो असुर माने सेटा सही पारले नहीं तो कौन है देख प्रथम मंत्र रे देवता एवं असुर व्याख्यान हैला ये काहाकू देवता कहुव क्या असुर कहुव तापर द्वितीय रे तांकर संबंध कहगला ये असुर एवं देवता भितर संबंध होची युद्धर संबंध खाली सबले संग्राम सबले संग्राम सबले संग्राम कली कतराल सबले विपरीत गुण वाला विपरीत कर्म वाला तो देवता माने उद्गीत को उपासना जितेबाला करिसंती ये माने तिरस्कृत होइचंती राक्षस माने तो तिरस्कृत राक्षस माने छाड़ी नाहंती देवतांकर पछरे पड़ी जाइछंती संग्राम करिवारे अर्थात से उपासना को नष्ट करिवा पई अर्थात देवता मान को उपासना रो भ्रष्ट करिवा पई देवता मान को एमिति काम करिवे राक्षस माने जे जेमती से माने उपासना रे सफल हो पारे नहीं तो कौन कौन है देख तो देवता एवं राक्षसंकर संग्राम होइछि एवं से असुर प्रवृत्ति लोक मान भितर देवता माने ताकू शास्ति देवार कथा असुर माने तांकर उपासना को नष्ट करिवार कथा एमिति काम सब चली तो द्वितीय मंत्र रे कहउचंती ते ही नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासम चक्रीरे ते बोले से देवता माने नासिक्यम नासिक्यम से माने नासिक्यम बोले नासा अर्थात नासिकारे प्रवाहित होउथुवा प्राणटा को अर्थात आमर जो नाकरे कौन अच्छी घ्राण अच्छी नाकरे अच्छी घ्राण शुंघिबार शक्ति अच्छी तो नाकरे प्रवाहित प्राणटा को जो प्रवाहित होउची आउ घ्राणेन्द्रियटा को से माने कौन भाविले से माने उद्गीतर प्रतिनिधि भाविक उपासना कले कथा बुझ देवता माने कहा माध्यम रे उद्गीतर उपासना कले नासा भितर प्रवाहित होतुवा पवन आउ तारी भितरे थिवा गुण घ्राणटा को ईश्वरीय प्रतिनिधि भाव रे भाविले उद्गीत बोलिकी भाविले एवं से घ्राण माध्यम रे ही ईश्वर को शुंघिला भलिया ईश्वर को शुंघिबा पाई प्रयास करी उपासना कले माने गंध नाकर गोटे विषय होची गंध एवं गंध को आश्रय करी देवता माने उपासना करने को आरंभ करिसंती हा सुरः पाप्पनाः विविदुः तस्मात् तेनो अभयम जिग्रति ही सुरविच दुर्गंधि च तो राक्षस माने कौन कले पापना हृदय भितर पाप भावना रखिकी दुष्ट भावना रखिकी मंद भावना रखिकी देवता मानकर जो उपासना पद्धति थिला घ्राण माध्यम रे ताकू भी गाड़ी देले से माने
जो सुगंधी माध्यम अति सुंदर घ्राण माध्यम दिव्य गंध माध्यम उपासना करते ताकू दिव्य गंध को कदर्य गंध करदे से दिव्य गंधटा को कदर्य गंध करदे से नाकरे आम ऋषि कहते हेतु विविध गंध हो गला सेटा आ सुगंध सुगंध हो रहा नहीं दिव्य गंध हो रहा नहीं स्वर्गीय गंध हो रहा नहीं यही असुर मानकर पाप भावना रे से गंधटा दुर्गंध हो गला से आज जाए आम नाकरे केवे केवे सुगंध केवे केवे दुर्गंध हुए अर्थात आम नाकरे दुईटा गंध आम बारी पारू सुगंध भी बारी पारू दुर्गंध भी बारी पारू देखो एटा उपाख्यान ये उपाख्यान बोले गोटे एटा एमती एपिसोड होइछि एमती भाव में यहाँ दृष्टांत दिखाई जे ईश्वर उपासना जदि नाक बारे घ्राण हिसाब से करवा ईश्वर प्रतिनिधि हिसाब से करवा से सफल हो ना कहीं ये नाकरे जो घ्राण अटे पार्थिव घ्राण एटार सुगंध दुर्गंध अच्छी यही कथाटा को कहवाई गोटे दृष्टांत रखीदे उपनिषद रे लोक मान गोटे दृष्टांत कहानी मध्यम बुझेवाई तो वास्तव रहस्य होची नाक माध्यम घ्राण शक्ति साहाय्य ईश्वर को अनुभव करने जो प्रयास कर देवता माने सफल हो पारि नाहंती से सफल हो पारि नाहंती से कथा को ये कहानी छल कहुई राक्षस मैंने बगड़े देले बिगाड़ी देले तेणु से गंधटा को दुर्गंध करदे से आमर नाकरे सुगंध दुर्गंध दुई प्रकार गंध बारी पारे एमती कहा जाइछि तो सुगंध दुर्गंध पापना हिए सविद्ध ये असुर मानकर आक्रमण हेतु देवता मानकर उपासना पद्धति विघ्न घटिला भ्रष्ट हो गले से माने आउ से घ्राण शक्ति को भ्रष्ट करदे से माने जे जो दिव्य गंधर माध्यम जो थिला नासारे ताहा दुर्गंध भी हो गला अर्थात सुगंध भी हो गला दुर्गंध भी हो गला ये होची द्वितीय मंत्र अर्थात द्वितीय मंत्र उपासना एक नंबर आरंभ होइछि प्रथम उपासना एवं प्रथम उपासना केमती होइछि नाकर घ्राण माध्यम रे होइछि देख एटा कौन घ्राण कहार गुण पृथ्वीर गुण घ्राण होची पृथ्वीर गुण तेणु एटा होची पृथ्वी स्थानीय आमर गति होची केमती पृथ्वी पर पानी पानी परे अग्नि अग्नि परे वायु वायु परे आकाश एमती स्तर आसीबो तेणु प्रथम एटा प्राथमिक स्तर उपासना एक नंबर उपासना अति आमे कहवा निकृष्ट स्तर उपासना ये उपासना साधारण साधारण लोक मानकर पाई जो माने को किसी वासना देदेले आध्यात्मिक तांको भितर गोटे भाव आसी जाए ताकर मनर एकाग्रता आसे गोटे गोटे लोक धूप लगे गुगुल लगे धूपकाठी जलईदेले बढ़िया बढ़िया सुगंध जदि वासना आसीज ताले तांकर भक्ति आसी जाए नमस्ते कर दियंती एटा साधारण लोक मानक पाई विभिन्न जगार पूजास्थली मानक ध्यान संसारे विभिन्न उपासना रे बहु प्रकार सुगंध दे दियंती आ यही सुगंधर आकर्षण रे लोकंक भितर गोटे भक्तिर उद्रेक हुए एकाग्रतार उद्रेक हुए ईश्वर भावना आसी जाए एवं से माने ईश्वर को मने पकांती एवं तांकर परिवेशटा माने ता भितर से परिवेश भितर मोहित हो जाती से माने आ से घ्राणर शक्ति रे से माने मोहित हो जाए तांकर भावटा प्रकटित होगा प्रयास कर से ईश्वर नाम को मने पकांती उद्गीत को मने पकांती ओम को मने पकांती ओम चिंतन करती सबुआड़े सुगंध जिते चली आसुता है लोके ओम के राम के जय श्री राम जय हनुमान करुचंती वासना बाजिगले तो वासना यदि दुर्गंध आसीज ताहले आउ कहू ना बंद हो जाउछि जय हनुमान नहीं जय श्री राम नहीं बम बम भोले नहीं दुर्गंध होते तो अलगा कथा आसुची तो सही कथाटा को अति चमत्कार भाव में उपस्थापन करिसेंती आमर छांदोग्य उपनिषद तापरे देवता माने देखिले जे तांकर
ए घ्राण शक्ति को बिगाड़ी देले से माने घ्राण शक्ति जो बढ़िया सुंदर दिव्य घ्राण थिला बिगाड़ी देले असुर मैंने तो ताहा देखिक देवता मैंने तांकर उपासना पद्धति बदले देले तो बदलेला पर कौन कले से माने कहा माध्यम कहार आश्रय नेले से माने द्वितीय प्रकरण से आसुची तृतीय मंत्र रे अथवा वाचम उद्गीतम उपास चक्री रे वाचम बाणी से माने बाणी को आश्रय कले जो घ्राण को आश्रय करी ओम से माने उपासना करथिले चिंतन करथिले ओमकार करथिले से माने बाणीर साहाय्य नेले तो बाणीर साहाय्य नेले बोले बाणी कौन होची उपासाहम चक्री रे अर्थात उपासना कले चक्री रे बोले कले तो बाणीर साहाय्य रे कले तो बाणीर साहाय्य रे कले तो असुर माने कौन कले असुर माने कले हा असुर पापना हा विविध तस्मात् उभयो होम वदति सत्यम च अनृतम च पापमना ये साहा विद्धा सत्यम च अनृतम बाणी साहाय्य सत्यर बाणी बाणी होची सत्य उपर प्रतिष्ठित थिवा बाणी कोर माध्यम रे आप्तवाक्यर माध्यम रे जेतेबेले देवता माने ईश्वरंकर पवित्र उद्गीत को उपासना करने को प्रयास करिसंती असुर माने जानी पकेले बाणी शुद्ध बाणीटा को बिगाड़ी देले ताकू विकृत करदेले तो बाणी विकृत हो गला तो बाणी जो सत्य बाणी थिला से सत्य बाणी मिथ्या बाणी रे परिणत हो गला तो बाणी दुई प्रकार एथि आजिकल लोके कथारे कथारे सत भी कहती मिछ भी कही दंती बाणी बिगड़ी जाइछि बाणी रे केवल सत कथा बाहरु नाही बाणी रे सत भी बाहरुछि मिछ भी बाहरुछि तो कथा गुड़िक एथि संसार दुईटा अच्छी सत कथा भी अच्छी मिछ कथा भी अच्छी संसार घ्राण जमी सुगंध भी अच्छी दुर्गंध भी अच्छी सेमती बाणी भी संसार दुई प्रकार हो गला सत कथा भी रहिला आ मिछ कथा भी रहिला गोटे असुर मानकर प्रक्रिया पाप भावना रखिकी तांकर उपासना पद्धति जो बाणी माध्यम सत्य बाणी माध्यम करुले से माने ताकू असत्य बाणी रे परिणत करदेले भ्रष्ट करदेले तो कहिवार कथा होची परमपिता परमात्मा को बाणी द्वारा उपासना कले ईश्वर बाणी बोली भाविकी उपासना करिवार कथा बाणी माध्यम कले माने ईश्वर बाणी बाणी ही ईश्वर अटंती बाणीटा को ईश्वर प्रतिनिधि हिसाब से भाविले उपासना कले तो आमर सामवेदर आउ गोटे उपनिषद अच्छी केन उपनिषद रे अच्छी जे ईश्वर को बाणी द्वारा उपासना करा जाई पारिबो नाही तांको कौनसी घ्राण द्वारा कौनसी नाक बा कौनसी कर्ण द्वारा कौनसी बाणी द्वारा कौनसी मन द्वारा भी ईश्वर को उपासना करा जाई पारिबो तेणु से केन उपनिषद रे स्पष्ट भाव में अच्छी जद बाचानु से पूरा पदटा मोर मने पड़ू ना नेदम जदिदम उपासते तार शेष पदटा नेदम जदिदम उपासते न इदम जदिदम उपासते बाणी द्वारा जो उपासना करा जाउची सेटा प्रकृति से बाणीटा ईश्वर नुहंती जहाँ द्वारा बाणी दिया जाउची से ईश्वर अटंती तदेदम ब्रह्म तद विद्धि नेदम जदिदम उपासते तो देखा तापर देवता माने कौन कले दुईटा जिनिस गला दुईटा इंद्रिय द्वारा हो पारा ना गोटे नासा गला पृथ्वी स्थानीय तापर दुई है बाणी बाणी हूँ रस बाणी रे कौन अच्छी रस अच्छी रसटा कौन अच्छी पृथ्वी रे कौन अच्छी जल पृथ्वी पर कौन अच्छी जल तेणु से जल स्थानीय तल आड़ू 5 जदि देखा पृथ्वीटा 5 बेले 4 नंबर एटा आउ एपटे पृथ्वीटा 1 देले एटा 2 नंबर तेणु जल माध्यम ये जो द्वितीय स्तर उपासना ये भी बेकार हो गला भ्रष्ट हो गले देवता माने अर्थात कौन सी प्रकार बाणी माध्यम उपासना संभव है ना तो तापर से कौन कले आउ गोटे उपाय नेले से उपाय कौन कले
अतः चक्षुरुद्गीत उपासम चक्री रे चक्षु से माने चक्षुर दृश्य को देखिले से चक्षु कौन चक्षु को उद्गीतर प्रतिनिधि भाविकी चक्षु माध्यम दृश्य माध्यम ओमकार को उपासना करने को प्रयास कले तेणु आखिटा को से अवलंबन कले आखिर माध्यम ने से आखि माध्यम ईश्वर उपासना उद्गीतर उपासना करने को प्रयास कले तो असुर माने करछंती से पाप भावना नहीं पापना विधि विविधस्तु तस्मात् ते उभयं पश्यति दर्शनीयं च अदर्शनीयं च पापना ये तद विद्धि दर्शनीयम अदर्शनीयम ये तो तांकर चक्षु को खराब करदेले राक्षस माने असुर माने तांकर चक्षु दृष्टि शक्ति जो सत पश्येम शरद सतम जो थिला भद्रम पश्येवा जो थिला भल जिनिस जो देखुतिले देवता माने तांको खराब जिनिस भी दिखागला अर्थात देवता मानकर दृष्टि शक्ति को बगाड़ी देले समाने तो हेतिपाई आजिकल संसार में भल भी देखा जाउची खराब भी अच्छी भल चित्र भी अच्छी खराब चित्र भी अच्छी भल दृश्य भी अच्छी खराब दृश्य भी अच्छी दृश्यटा को ही बदले दिगला ताने दृश्य माध्यम ईश्वर उद्गीतर उपासना जो करते राक्षस माने देवता माने ताकू राक्षस माने भ्रष्ट करदेवु ए सारा संसार भितर दुई प्रकार दृश्य हो गला गोटे दृश्य गोटे अदृश्य अर्थात गोटे दर्शनीय आ गोटे अदर्शनीय देखिबार योग्य न देखिबार योग्य अर्थात न देखिबार योग्यटा राक्षस माने करदेले तो गला तांकर उपासना भ्रष्ट हो गले आ उपासना रे सिद्धि लाभ है नहीं तो देवता माने पांचली आउ कौन करवा तो ये जो चक्षु होची चक्षु एटा कौटी अच्छी चक्षु कौन अग्नि तत्व जल भितर अच्छी अग्नि तत्व आउ अग्नि रे दृश्य जिनिस अच्छी अग्नि को देखी हम अग्नि गोटे चित्र बाहर अग्नि जो जलिब से रूप बाहर तेणु अग्नि रे रूप अच्छी पृथ्वीर गुण हूँ गंध प्रथम उपासना हो पारा ना जलर गुण हूँ रस जिह्वा जहाँ आम स्वाद करछे सेटा हो पारा ना जो बाणी होची अन्नरु बाणी एवं तृतीय हूँ चक्षु जोटा कि अग्नि तत्व अच्छी बिना अग्नि रे आखि दिशब ना बिना आलोक आखि देखा ना तेणु प्रकाश दरकार एवं ए प्रकाश आसूँ सूर्य ठारू ए सूर्य बड़ अग्नि आ बाकी विद्युत गुड़िक छोट छोट अग्नि तो ये हूँ तृतीय स्तर जल भितर थिबा अग्नि तो ऋषि माने से दृश्य माध्यम चक्षु माध्यम आधार करी उपासना करी प्रयास करिसेंती ये भी गोटे ज्ञानेन्द्रिय ये भी गोटे ज्ञानेन्द्रिय या द्वारा भी संभव है ना तो से माने पुणी चतुर्थ स्तर को गले आउ सेटा थिला श्रोत्रम श्रोत्रम को आश्रय कले से माने अतः श्रोत्रम उद्गीतम उपासाम चक्री रे तत् तत् आसुराः पाप्मनाः विविध तस्मात् नो अभयम शृणोति श्रावणीयम च अश्रावणीयम च पाप्मना ये तद विद्धि जेतेबेले से माने श्रोत्र को माध्यम करी उपासना कले शुणिबा कथाटा को शुणिबा माध्यम रे मंत्र शुणिकी ओमकार शुणिकी उपासना करुचंती शुणिकी लोक मैंने जमी बाजा बाजिले कीर्तन बाजिले भजन गाइले विभिन्न जोर पार्टी गाइले गाइबाटा को शुणिकी भक्ति हो जाए सेमिति देवता माने तारी माध्यम श्रवण माध्यम उपासना करने को प्रयास कर उद्गीत उपासना को प्रयास कर एवं श्रवण माध्यम उपासना करने को जिते प्रयास कर असुर मैंने जाणिकी ताकू बिगाड़ी देले से तेणु श्रवण जंत्रटा को खराब करदे से तो हेतिपाई कान रे कौन है अश्रवणीय जिनिस शुणिले से जहाँ शुणिबार कथा नाही सेमती जिनिस शुणिले अशुणा कथा जोटा शुणिबार कथा ना जोटा शुणा योग्य नुहे से शुणिले जमती छंद कपट चुगुली मिथ्या कथा एगुड़ा शुणिबार कथा ना वेद निंदा ईश्वर निंदा एटा शुणिबार कथा ना
तो शुणिले से माने अश्रवणीय जिनिस शुणीगले अर्थात कर्ण इंद्रिय को भी गाड़ी देले से एथि आज भी आम भल जिनिस भी शुणुचे खराबटा भी शुणुचे ए कान भल भी शुणे खराब भी शुणे देवता माने एटा ठीक भाव में करते असुर मैंने बिगाड़ी देले कहुई ए दृष्टांत अर्थात कान मध्यम ईश्वर को आम जब चिंतन करा शुणिकी बाजा बाजिले कीर्तन बाजिले बाह्य उपकरण अर्थात मनटा को जदि बाहर को नले शुणा ना मनटा केन्द्रित न करी अंतर्मुख न करी बहिर्मुख न कले शुणा ना आम मनटा को कान सहित और कानटा को शब्द सहित मिसेवा पड़ो तेणु कानटा को शब्द सहित है आम बहिर्मुख हवा आम शरीर आत्मा बाहर को जावाक पड़ो तो बाहर को जापरनी ये ईश्वर साक्षात्कार हो पारनी कान शुणी शुणिकी कान शुणिक ईश्वर साक्षात्कार हो पार ना तो प्रथम माध्यम जमती गंध देखिले द्वितीयर जमती आम बाणी देखिले तृतीयर जमती चक्षु देखिले चतुर्थर सेमती कर्णेन्द्रिय श्रोतम शब्द इत्यादि देखिले तारी माध्यम उपासना सफल हो पारा ना देवता माने भ्रष्ट हेले एवं से कृतित्व हो पारानी कृतकार्य हो पारे लाभ हो पारानी उपासना अर्थात श्रोतेन्द्रिय माध्यम ईश्वर को उपासना कले कहीं सफल हे ना आम कौन कौन जानुचे ता रहस्य गुड़ी भी जानवर कथा ये तो कहानी साधारण लोक मानी रहस्य हूँ जे कौन सी बाह्य गंध माध्यम ईश्वर को उपलब्धि करा जाई पारिबो नाही सेमती कौन सी रसेन्द्रिय द्वारा स्वाद चाखिकी खाईकी पीकिरी किए कहले एमती मद खाईदे मिल किए कहीदे मिल किए कौन खाईदे मिल कहते एमती अन्न अन्न प्रसाद खाईदे हो बेलपत्र खाईदे हम यहाँ खाईदे तुलसी पत्र मुक्ति युवा सब ये हम ना एमती देखीदे होमती चारि धाम दर्शन करदे ये कैलाश पर्वत देखीदे यहाँ देखीदे यहाँ देखीदे से देखिले सूर्य देखिले चंद्र देख यहाँ मुक्ति ये ईश्वर मिले ना शुणीदे खाली आम शब्दटा शुणी देकर बहिर्मुख होकर किए जदि कह मोर कल्याण हो बोले सेटा भी हो पार ना तेणु ऋषि देवता माने तापर कौन कले आउ गोटे उपाय अवलंबन कले अथ मन उद्गीतम उपासम चक्री रे तापर मन को आलम्बन कले ये इंद्रिय मान को छाड़ी देकर मन माध्यम करने प्रयास कले तो मन को उद्गीत बोलिक विचार कले से माने आ मन माध्यम ही ईश्वर को मनन कले से मन माध्यम मनन कले ईश्वर को मनन कले केन उपनिषद सेटा भी कह जेना हो मन मतम जहाँ को मन बोलिक कह जाऊँगी से मन ईश्वर नुहंती नेदम जदिदम उपासते मन माध्यम जोटा उपासना करा जाऊँगी सेटा ईश्वर नुहंती तदेदम न तदेदम नहीं केन उपनिषद पूरा मोर मन थिला धीरे धीरे भूली जाऊँगी एटा बहुत दिन हो गला तो जेनाहोर मनोमतम तदेदम ब्रह्म तद्विधि नेदम जदिदम उपासते न इदम जद इदम उपासते मन माध्यम जहाँ उपासना करा होची न इदम ब्रह्म सेटा ब्रह्म नुहंती मन माध्यम जो ब्रह्म बोलिक जोटा को विचार करुचंदी लोके मनर कौटा काम दीटा काम कौन संकल्प विकल्प एटा करबी एटा करबी नहीं ए मनर दीटा प्रकार प्रक्रिया एटा करबी नहीं एटा करबी नहीं एटा मन काम तो सिद्धांत किए निए बुद्धि निए बुद्धि निर्णय निए मन निर्णय निए नहीं खाली करबी कि न करबी बुद्धि निर्देश देला जदि आत्मा माध्यम एटा करदब खराबटा जदि करदब मन करब आत्मा जदि कहीदेला बुद्धि को एटा करदब खराबटा भी कहले करदब मन निर्णय नहीं पारे नहीं बुद्धि आ बुद्धि निर्णय निये निजर हिसाब रे संस्कार जमती थाए पूर्व जन्मर संस्कार जो काम गुड़ा कर बुद्धि सेमती हो जाए तमें जो काम अधिक कर बुद्धि सेमती निर्णय नहीं जाए यहाँ कर तुमको डायबिटीज है मीठा देखिल खीरी देखिल बढ़िया जिनिस खाइबारटा अच्छी खाइबार मजाटा चाखी तो आत्मा चाखी तो कहला हाँ खाइबी खाए डॉक्टर पचे जाऊ औषध खाऊ पचे खाईदेला आर दिन को डॉक्टर पाक पहुँची
तो खराब जिनिसर अभ्यास पाई खराब संस्कार थाए खराब संस्कार अनुसार मन डाकू थाए काली सेटा कर सेटा कर सेटा कर तेणु खराब संस्कार थरे जोटा पशिला मन तार डाकू थाए सेटा तो मन माध्यम ईश्वर को चिंतन करिसंती वर्तमान मनर माध्यम ईश्वर को चिंतन करिसंती मन माध्यम उद्गीतर उपासना करा जाउछि तो राक्षस माने जानी पकेले मनटा आउ मनटा को राक्षस माने कौन कले पापी करदेले मनटा को पापयुक्त करदेले मनटा को पापयुक्त करदेले बेले से कौन है मनर जो विचार थिला भल विचार थिला शुद्ध विचार थिला सद विचार थिला से सद विचारटा असद विचार रे परिणत हो गला अर्थात मन भितर दुई प्रकार भावना आसीगला गोटे संकल्प गोटे विकल्प संकल्प बोले भल संकल्प भल जिनिस करवा भावना होची संकल्प शुभ कर्म करवा कथा होची संकल्प आ विकल्प होची शुभ कर्म न करवा तो एमिति भाव में सुसंकल्पटा खराब हो गला सुविचारटा खराब हो गला आउ अविचार व कुविचार परिणत हो गला तो संसार भितर वर्तमान भी दुई प्रकार विचार अच्छी गोटे सुविचार गोटे कुविचार यहीटा राक्षस मानकर कहते तो एमिति भाव में छांदोग्य उपनिषद कहते जे एते गुड़े उपासना व्यर्थ हो गला एते गुड़े प्रयास कले देवता मैंने गला बेकार ही असुर मैंने सत्थर बगड़ी दौरान तापर सब शेष देवता मैंने आउ गोटे उत्कृष्ट उपाय बाछिले सेटा कौन जहाँद्वारा उपासना सिद्ध है आउ राक्षस मैंने सब सफा हो गले राक्षस मैंने सफा हो गले राक्षस मैंने कहीं बचिले ना तो कौन सेटा देख अथ एवायम मुख्य प्राण उद्गीतम उपासाम चक्रिरे मुख्य प्राण महाप्राण ईश्वरीय प्राण प्राण को ही जो प्राण संसार को बंचई रखी जो प्राण संसार को बचई रखी से महाप्राण को ही ईश्वरीय प्रतिनिधि भाविले अर्थात से प्राण कर साहाय्य रे ही से माने प्राण अर्थात जीवनर जो मूल कारण ताकू ही उद्गीत रूप से उपासना कले मूल प्राण ए प्राण नहीं जो जाऊँगी आउची एटा नहीं मूल प्राण जोठू सारा सृष्टि है तो से महाप्राण को उद्गीत रूप से जिते उपासना करिसंती असुर माने जानिले एवं असुर माने कौन कले पहुँची गले तो असुर माने जिते पहुँची गले एवं ताकू नष्ट करने को चेष्टा करिसंती मुख्य प्राण को जिते चेष्टा करिसंती नष्ट होगापी स्वयं नष्ट हो गले जार प्राण नष्ट हुए कौन हुए सफा मरिबो तेणु राक्षस माने प्राण को नष्ट करू करू स्वयं नष्ट हो गले जी प्राण को नष्ट करे से नष्ट हो जाए तेणु प्राण को नष्ट जी कर से तार नष्ट हम तो राक्षस माने नष्ट हो गले अर्थात पत्थर एठारे गोटे उदाहरण दिया होची अस्मान माखणम उत्वाहा विध्वंसते पत्थर रे जेमती ढेला पकेले जेमती हुए अस्मान बेले पत्थर पत्थर रे माने आमर जो पत्थर अच्छी से पत्थर रे जदि ढेला पड़े जहाँ हम विध्वंस सेमिति से प्राण रे माने धक्का खाईगिरी सबू असुर माने सफा हेले बाड़े होकर नष्ट हो गले सब तो कहबार कथा है प्रत्येक जीवनर मुख्य प्राण होची जीवन आधार तेणु जोटा ही से जीवन आधार ताकू आमे जेतेबेले आमर उपवीत पिंधुचे समस्ते ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्जत सहजम पुरस्तात् ये प्रजापते जत सहजम पुरस्तात् से ही कथा एटी अछि प्रजापति वा सारा सृष्टिर प्रजार पालक परमपिता परमात्मा सृष्टि कला बेले जो महाप्राण देकिरी पठैले जो महाप्राण देकिरी जीवन संचार हैला सेई होउछंती प्रजापति
सहजम पुरस्तात् सृष्टिर आरंभ जीवात्मार सृष्टिर आरंभ जो प्राण दी था जीवटा को जो जीव बढ़ुची संसार भितर जन्म होगा आगु जो बढ़े प्रथम जीवनी संचार हुए संजीवनी शक्ति जो आसे से शक्ति ये हूँ मुख्य प्राणर द्योतक ताकू मुख्य प्राण कहुच्छी ताकू प्रजापति कह जाए ताकू ही ईश्वर कह जाए ताकू ही आत्मा भी कह जाए एवं से आत्मा को बांधी रखे से प्राण एवं ए होची जीवनर मूल स्रोत एटा होची मूल जिनिस ताकू आमे मूल प्राण कहि परिवा मूल वायु कहि परिवा बा आकु उद्गीत कहि परिवा ताकू ओम कहि परिवा ताकू प्रणव कहि परिवा एति प्रणव नेला बेले कौन करा जाए नाभिरो प्राण बाहर करा जाए हृदय को स्पर्श करी कंठ माध्यम शीर्ष को निया जाए तापरे अनुनासिक कही कह जाए ये हूँ प्रणव ताकू कहते उद्गीत तेणु या नष्ट नहीं यहाँ नष्ट हेले जीवन नष्ट ये प्राण गले जीवन गला तेणु यही कथा को सी कहूँ यहीटा नाभि मंडल बाहरिक सहस्रार शीर्ष को नाइक नाक बाटवर अनुनासिक बाहर एमती भाव जी उपासना करिव से हूँ उद्गीत उपासना आमिति उपासना रे सकल सिद्धि हम खाली कले हम नहीं पूरा पूरी प्रणाम ध्वनि ओ पबरा पवन भरा हम तापर नाभि मंडल उठिब सहस्रार को स्पर्श कर नाक बाटे आम जमी ओमकार नौचे लंबा होकरी ये हूँ उद्गीत उपासना आखि बंद कान बंद सब करी क्रिया बंद हम कान क्रिया बंद आखि क्रिया बंद नाक क्रिया बंद जो जो क्रिया आम करते मुह क्रिया बंद यही क्रिया द्वारा कले सब बिगड़ी जीव यहीटा चलुव आउ चलो आखि देखुव ओमकार हम नहीं कान शुणुव ओमकार हम नहीं नाक शुंगुव ओमकार हम नहीं मुह कहूव एमती ना चाटुव खाऊव ओमकार एमती ना ए रसना क्रिया बंद हम खाइबा पीवा क्रिया बंद हम आम पी पीकरी ओमकार हबार नहीं कि खाई खाई हबार नहीं तो एमती मध्यम आम जो जो मध्यम फेल्युअर हेले से देवता माने जो जो उपासना मध्यम से भ्रष्ट होती से मध्यम न धरिकी जो मध्यम उपासना सिद्धि लाभ कले से माध्यम हूँ यही मूल प्राणर माध्यम यदि ओंकार उच्चारण करवा प्रणव उच्चारण करवा से लंबा उच्चारण हूँ देवत्वर उपासना ये हूँ देवतांकर उपासना ये हूँ उद्गीतर प्रकृत स्वरूप एटा निष्ठार सहित जदि करा जाए ताहेले यही ओम्र वास्तव उपासना सेया एटा आमर छांदोग्य उपनिषद कहउचंती। तापरे बड़ प्रशंसा कराई यहीटा जे उद्गीत उपासना ज्ञानटा जहाँ पाखे अच्छी तार कि लाभ हुए तार महिमा गान होती 8 नंबर मंत्र रे से कहते एवं यथा अस्मानम माखणम अमृत्वाह विद्धम सतम एवं हैव स विध्यन सते ज एवं विधि पापम कामयते जस्मै ही नम विदासति स येषो स्मा खण कठिन शब्द गुड़ा अच्छी एटारे कही यही भली भाव जोमिति आम देखिले एमती भाव अस्मान बेले पत्थरटा को आखणम बेले कठोर पत्थरटा जी कि स्थिर थिव हल नहीं चल नहीं तार निकट को जाइकरी जे बाड़े हम जो पत्थरटे थी पहाड़टे स्थिर थिव हिमालय भड़िया कि बड़ पत्थरटे भी से पत्थरटा स्थिर थिव कठोर थिव आउ सेटिकी जाइकरी जे जदि बाड़े हम हेले कौन हम नष्ट हो तो यही कथाटा एमती भाव जे उपासना करुथिव यही प्रकार जो माने उपासना करते ताकू जी नष्ट कर प्रयास कर से स्वयं ध्वंस हो जो पाप हो जी भी ताकू नष्ट करने चेष्टा कर से नष्ट हो कथा कहुई
तो एमिति भाव में उद्गीत को जानिथिवार व्यक्ति पाप बा अनिष्ट बा सबु प्रकार टाकू नष्ट करि पारंती से एथिपाई पतंजलि ऋषि तांकर योग शास्त्र रे गोटे कथा कहिले संसार भितरे जेते प्रकार क्लेश अच्छी दुख अच्छी केवल ओंकार द्वारा दूर हो जाए। क्लेश तनुकरणश्च क्लेश तनु अर्थात क्लेश को क्लेश जो दुख अच्छी अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश एटा को तनु करी हो पारिबो केवल ओंकार द्वारा। यही कहले तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम तज्जप तदर्थ भावनम ईश्वरंकर मंत्रटा को जप माने अर्थ भावन कर उच्चारण करुथिव अर्थ भावुथिव उच्चारण करुथिव अर्थ भावुथिव उच्चारण करुथिव अर्थ भावुथिव एमिति भाव में यदि जो उपासना करिवो आ एमिति उपासना जी करिवो ताहले ताकू जे पराभव देवा को चेष्टा करिवो कष्ट देवा को चेष्टा करिवो सेमिति तत्वज्ञानी उद्गीतर उपासक जी थिवो से केमिति रहिवो पत्थरटा जेमती स्थिर अचल हलचल नाही सेमती रहिवो ताकू कष्ट हो नहीं किसी अर्थात सकल कष्ट पार हो से एमती भाव में 8 नंबर मंत्र रे कहाई जे गोटे कठोर पत्थरटे स्थिर थिले ता पाखकू जे बाड़े हेबो से बाड़े हेबा वस्तुरा जेमती ध्वंस हो जाए सेमती जो माने उद्गीत उपासना करती एमती ज्ञानी उपासक उद्गीतर उपासक को जो माने दुख देवा को चाहती कष्ट देवा को चाहती से स्वयं नष्ट हो जाती उपासकर किसी क्षति हुए नहीं। तापरे कहा जाइछि एठरे 9 नंबर मंत्र रे नैवै तेन सुरभि न दुर्गंधि विजाहा नाति अपहत पाप्मा ये स तेन जदस्नाति जद पिबति तेने तरान प्राण नवति ये तमो एवांत तो हो विद्यतो हो उत्क्रामति व्याददाहात्ये बातंत इति। अर्थात एटारे कहाई मुखरे जो निवास करुथिबा मुख्य प्राण मुखरे निवास करुथिबा मुख्य प्राण अरे मनीष सुगंधि वा दुर्गंध बारी पारिबो नाही किंतु नाकरे प्रवाहित प्राण द्वारा सुगंध दुर्गंध बारी पारे मुखरे प्रवाहित होता प्राण द्वारा सुगंध दुर्गंध बारी पारिबो नाही नाकरे प्रवाहित प्राण द्वारा सुगंध दुर्गंध बारी पारिबो। तेणु एटारे मुख्य प्राण कथा कहाउछि मुख्य प्राण तेणु जो प्राण कौन सी प्रकार पाप सहित जड़ित नुहे सुगंध दुहित जड़ित नहीं दुर्गंध सहित जड़ित नहीं तेणु यही भाव से हेतिपाई मुहरे जे जहाँ खाए मनीष मुहरे जहाँ खाए से खाई वस्तु अनुसार इंद्रिय माने बंचंती मुहरे जो भोजन करा जाउची पानीय व्यवहार करा होची जहाँ भी ग्रहण करुचे सेटा ही मनीषर इंद्रिय मान को बढ़ाऊँगी पोषण करुच्ची तार जीवनी शक्ति दौची एवं शेष मृत्यु समय से महान प्राण बाहरी जाए आ सब इंद्रिय नष्ट हो जाए तेणु मनीष को मरीगला बोली कहा जाए ए मुख्य प्राण बाहर ले जाए एवं शेष मुहूर्त मुह खोलिक करी थाए से हो जाए मला बेलू हो जाए ये मुख्य प्राण मुह बाटरे जाए मुह बाटरे फेरी जाए तो मला लोकंकार मुह हो जाए यहीटा यही छंदज्ञ उपनिषद रे कहाई तो सेहीपरि से प्राण को पुणी तरे फेरे आनिबार आशा रखिछि एटा आउ ता द्वारा संभव
ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ପରମାତ୍ମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନେଇପାରୁଥାନ୍ତା ଆଣିପାରୁଥାନ୍ତା ହେଲେ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଆଣିପାରୁଥାନ୍ତା ନେଇପାରୁଥାନ୍ତା ହେଲେ ସବା ଶେଷରେ ମଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଆଁ କରି ବାହାରିଗଲା ତାକୁ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା, କାହିଁ ହେଉନାହିଁ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣଟା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଣିକିରି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପରି ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାନକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ନାକକୁ କିଛି ଶୁଙ୍ଘିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣର ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ୟାଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ବିଷୟ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପକାଇବ, ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଫଟାକ କାନ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବୁଝ ନ ବୁଝ ତୁମର କାନ ଶୁଣି ପକାଇବ। ସେ ମନ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ତୁମର କାନ ଶୁଣି ପକାଇବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମର ନାକରେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଗଲେ ପଶିଯିବ, ତୁମକୁ ସୁଗନ୍ଧ ନହେଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅନୁମାନ ହେଇଯିବ। ତ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାର, ଏ ଚକ୍ଷୁ ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ନାକ ଭଳିଆ ଜୀବ ଭଳିଆ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାର। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଉଦ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଗୀତ କୁହାଗଲା। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏଇଟା ଜୀବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରେ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ ଫେରିଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଓମ୍ କରିକିରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଟାକୁ କିଏ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କଲା ତ ସେ ମରିବ। ତ ଏଇମିତି ଭାବରେ ଏଠି ମାଟିର ଢେଲା କଥା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ମାଟିର ଢେଲା ପରି ପଥର ଉପରେ ବାଜିଲେ ମାଟି ଯେମିତି ଛାରଖାର ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଯିଏ ବି ରାକ୍ଷସ ହେଉ କି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ, ଏମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଜିବେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏ ଥିଲା ନବମ ମନ୍ତ୍ର। ଦଶମରେ ଅଛି ତାଂହା ଗିରାହ ଉଦ୍ଗୀତମ୍ ଉପାଚକ୍ରଃ ଏତମୁ ଏବାଂ ଗିରସହଂ ମନ୍ୟନ୍ତେ ଅଙ୍ଗାନହଂ ଯଦରସଃ। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଅଙ୍ଗିରସ ନାମକ ଋଷି ଉଦ୍ଗୀତ ରୂପରେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ଅଙ୍ଗିରସ ରୂପକ, ଅଙ୍ଗିରା ଯେଉଁ ଅଛି, ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି, ଆମେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆଦିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗିରା କହୁଛେ, ଏ ଅଙ୍ଗିର ଋଷି ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଉଦ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଟା ଏତମ୍ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗିରସ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗିରସ ଏଟାକୁ ଉପାସନା କଲେ ସେତେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏଟାକୁ ଆଙ୍ଗିରସ ବି କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ମାନନ୍ତି, କେହି କେହି ବୁଝନ୍ତି ବୋଲିକିରି କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଅଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗାନାମ, ଏ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାନାମ ରସଃ। ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାର ଜିନିଷ। ତାମାନେ ମୁଖରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଗୀତର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଏ ଉଦ୍ଗୀତର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟେ। ଏଟାକୁ ଅଙ୍ଗିରସ ଋଷି ଓମକାର ବୋଲିକିରି ଉପାସନା କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ସେଥିରେ। ଏଇଟା ଅଙ୍ଗିରସ ଋଷି ନିଜେ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଏ ଆନନ୍ଦ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସବା ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରସଃ। ଏ ଆନନ୍ଦର ସମୂହ, ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସବୁ ଆନନ୍ଦରକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ରସର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଅଛି, ସେ ରସ ବା ଆନନ୍ଦଦାତା, ସାର ତତ୍ତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟିର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଗୀତ, ଓମ୍, ପ୍ରଣବ, ରସ, ଆଙ୍ଗିରସ, ଯାକ।
तेन तम बृहस्पति उद्गीतहम उपाचक्र एतमु एव बृहस्पति मन्यते बाग्घी बृहति तस्य एषः पति ही तन ते अतएव तम सही मुख्य प्राण बृहस्पति उद्गीतम उपासते। बृहस्पति नामक जड़े ऋषि या भी उपासना से कले उपासना चक्री रे आ से मुख्य प्राण को बृहस्पति मन्यन्ते। अंगिरस कले तो ताकू अंगिरस कहले, बृहस्पति उपासना कले ताकू बृहस्पति कहले। तार नाम होची बृहति। तांकर बाणी रे मुख्य प्राण र पति अटंती। मुख्य प्राण र पति तो बृहस्पति। तो बृहस्पति बोले बाणीर पति, बाणीर पति बृहस्पति, बृहतर पति बाणीर पति। तो बाणीर पालक, बाणीर रक्षक, बाणीर अधिष्ठाता जेमती सरस्वती कह सेमती बृहस्पति। आम कहना बृहस्पति ज्ञानर पति, बृहस्पति गुरु, ये जो नाम अच्छी ये बाणीर पति, विद्यार पति, से विद्यार रक्षक भी अधिष्ठाता भी। तो एमिति भाव में ताकू बृहस्पति भी कहुई। तो एमिति भाव में आउ गोटे मंत्र अच्छी आ समाप्ति होती। तेन तम हास्याय उद्गीतम उपचक्र एतमु एवाशयम मन्यन्तम आस्यादयते। तेणु से मुख्य प्राण को आयास्य, आयस्य बोलिक आउ गोटे ऋषि से भी उपासना कले उद्गीत को। आउ से मुख्य प्राण को ताऊ कौन कहले? आयास्य कहले। से आंगिरस आंगिरस कहले, बृहस्पति बृहस्पति कहले। आयास ऋषि ताकू भी उपासना करिकी ताकू आयास्य कहले। तो आयास बोली मानिले। आयास बोले कौन? आस्य बोले मुख। ए मुखरू जेहेतु अयते गति करुची आसवा जावा करे, तेणु तार नाम आयास्य कले। तेन हम बाहा बोलो हो दालभ्यो हो विदंचकार। आउ गोटे ऋषि होती से दालभ्य बोलिक जड़े ऋषि। ए ऋषिंकर नाम होची मुख्य प्राण को से बक कहले। आउ दालभ्यंकर पुत्र ताकू उपासना भी कले। दालभ्य ऋषिंकर पुओ उपासना कले। तो एमिति भाव में उद्गीत को अनेक उपासना करिसंती। तार कथा एटा अच्छी। एटा एथरे कौन अच्छी? एथरे किछि इतिहास अच्छी। ए उपनिषद रे किछि इतिहास अच्छी। आग ऋषि मानकर किछि उपासनार किछि कहानी कहि। एमिति उपनिषद रे किछि मंत्र सहित कहीं एटा ता माने आमर जो अच्छी मूल वेदर इतिहास नहीं। मूल वेदर इतिहास नहीं, ब्राह्मण ग्रंथर इतिहास अच्छी, आरण्यकर इतिहास अच्छी। एटा वेदरू परे परे ऋषि माने इतिहास मिसेकरी ब्राह्मण ग्रंथ लिखिचंती, इतिहास मिसेकरी आरण्यक लिखिचंती। आउ एटा वेदरू आसी नाही, एटा ब्राह्मणरू आसी, साम तांड्य ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथर इतिहास मिसी। तो इतिहास रे कौन हम? आग कालर ऋषि मानकर जीवन चरित्र भी अच्छी। ये हूँ इटा ईश्वरंकर मूल बाणी नुहे, ऋषि मानकर द्वारा मिसामिशी बाणी। किछि ईश्वर बाणी, किछि ऋषिर बाणी, किछि इतिहासर कथा। तो ये आमर दालभ्य ऋषिंकर कथा। या परे शेष मंत्र 14 नंबर कहुची आगता है वे कामानां भवति य एवं वेद। ये गुड़िक जे जानुची उद्गीतर उपासना पद्धति जे जाने तार कौन हेब? आगता हवे कामानां, कामानां आगता। तार कामनार प्राप्ति हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए। अर्थात यहीटा होची विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपासत इति आध्यात्मम। ये हूँ आध्यात्म विद्या, अक्षरम विद्या, ईश्वरीय विद्या, अविनाशी विद्या। ये कहले ज वेद जे जानी एटा को जे जानी तार कौन हुए? कामनां भवति। आगता कामनां भवति, तार सबु कामना गुड़ेक पूर्ण हो जाए। अर्थात ईश्वर को, ओम को, प्रणव को, उद्गीत को
ए आंगिरस को ये बृहस्पति को ये आस्यम को जी उपासना करवा जानी ये उपासनार एमती एते नाम ये प्रणव होची आमे खाली ओम जानी थिले छांदोग्य उपनिषद ओम को कुआउची प्रणव कुआउची ताकू उद्गीत कुआउची ताकू एमती भाव में आंगिरस कुआउची ताकू बृहस्पति कुआउची ताकू आस्यम कुआउची केते ना एमती अनेक नाम यही ना गुड़ाक यू बाहर आउ दर्शन शास्त्र रे प्रणव अच्छी योग दर्शन रे प्रणव तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावना प्रणव ध्वनि कहे आउ प्रणवर अर्थ हूँ प्रणु स्तुतौ प्रणु बोली गोटे धात अच्छी प्रणु प्रणुर अर्थ हूँ स्तुति जहाद्वारा उच्च भाव में ईश्वरंकर उच्च कोटर प्रशंसा करा जाई पारिबो गुण कीर्तन करा जाई पारिबो नामस्मरण करा जाई पारिबो तार नाम है प्रणव आउ कहले तस्य वाचक ईश्वर वाचक पद वाच्य वाचक ईश्वर हेले वाच्य आउ ये है वाचक ईश्वरंकर गुण को जे चिन्हई देव ईश्वरंकर गुण को जे वर्णना करदेव ईश्वर वाच्य हेले आ वाचक है ओम तो वाच्य वाचक संबंध अच्छी अर्थात वाचक शब्द उच्चारण कले वाच्य को जापर वाचक शब्द द्वारा वाच्य पाखु पहुँची पार तेणु वाच्य एवं वाचक दुईटा निविड़ संपर्क ओम आउ ईश्वर सहित ओम हूँ ईश्वर ना ईश्वर अलगा ओम चिंतन कले ईश्वर सामीप्य करदेव से पाखक पहुँचे नब से एपाई ओम को तो सीधा सड़क कहीं जापर नहीं गोटे वाचक मध्यम जीवे से मध्यमटा हूँ वाचक से माध्यम हूँ ओम एपाई ओम हूँ वाचक ताकू जावाई हेले जपिवा हूँ मुख्य काम उपासना कह जाए ताकू अर्थ सहित भाविबा चिंतन करिबा कौन सी एक आमर जो अच्छी स्थान रे मुर्दा हो एटी हो जोटी मन आम लगे पारिबा रखी पारिबा सेठी बारंबार 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 मंत्र चिंतन करे तो से यहीटा समाप्ति इति आध्यात्मम इति कहले मंत्र सभा शेष हो गला इति आध्यात्मम अर्थात ये होची आध्यात्म विद्या या को लक्ष्य करी आत्मार आधार एटा आत्मार आधार ये विद्या होची आत्मार आधार एटा आत्मार भोजन एटा ही आत्मार भोजन एटा को आध्यात्म कहा जाए आत्मा भोजन एटा ये उद्गीत ज्ञान ओमकार ज्ञान प्रणव ज्ञान यही आत्मा को आधार करी ये विद्या है तेणु एमिति विद्या को कहती आध्यात्म विद्या एटा को कहती दो विद्ये भवितव्ये परा च अपरा ये हूँ परा विद्या ये हूँ परा विद्या आउ अपरा विद्या बाकी जते आमे पढ़ुचे ये गुड़ाक सब अपरा विद्या तो अविनेश्वर ईश्वरंकर कथा जहाँ द्वारा जना जाए से विद्या हूँ परा विद्या तेणु एमिति परा विद्या सहित आम छांदोग्य उपनिषदर प्रथम प्रपाठकर द्वितीय खंड समाप्त है ओम ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्य देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम।